बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बात करेंगे इनपुट फंक्शंस की कि C++ में हम यूज़र से इनपुट कैसे ले सकते हैं। इनपुट के लिए बेतहाशा फंक्शंस मौजूद हैं जिसमें अभी हम बात करते हैं Cin की। Cin जो है ये हमारे पास एक रेफरेंस है जो कि iStream क्लास का रेफरेंस है। Cin stands for console input. This is defined in iStream क्लास। आपको एक इंफॉर्मेटिव बात बताता चलूँ C++ के हवाले से कि iStream एक क्लास है हमारे पास C++ में। सेम इसी तरह OStream एक क्लास है हमारे पास C++ में, और ये सारी क्लासेस जो हैं वो फाइल्स की फॉर्म में मौजूद हैं जिसे हम हेडर फाइल के तौर पे अपने प्रोग्राम में इंक्लूड भी कर सकते हैं। और एक हमारे पास क्लास है IOStream जो कि हम जो है पहले दिन से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। IOStream स्टैंड्स फॉर इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। IOStream जो क्लास है वो iStream और OStream दोनों से इनहेरिटेड है। मीन्स हम कह सकते हैं कि IOStream के अंदर इनपुट और आउटपुट के तमाम फीचर्स मौजूद हैं। तो हमें पता चला iStream एक रेफरेंस है, iStream एक क्लास है जिसका एक रेफरेंस है Cin, यानी हम Cin की मदद से यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। अब कैसे इनपुट लेनी है, उसका सिंटैक्स क्या है, लिखने का तरीका क्या है कि हम पहले लिखते हैं Cin, उसके बाद 2 दफ़ा ग्रेटर देन साइन जिसे हम कहते हैं स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, और उसके बाद हम कोई वेरिएबल का नेम लिखते हैं, वेरिएबल नेम। इसका मतलब ये है कि Cin कह रहा है कि ये iStream यानी इनपुट से रिलेटेड कोई काम करवाना चाह रहा है, ये ऑपरेटर कह रहा है कि इनपुट लेनी है, और जो इनपुट लेनी है वो किस में लेनी है, इस वेरिएबल में। यानी एक एग्जाम्पल कोड हम लिखते हैं। मेन से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, इंटीजर मेन, मैंने एक वेरिएबल रख लिया इंटीजर n। मैं चाह रहा हूं इस n वेरिएबल के अंदर यूजर से कोई डाटा रीड करके स्टोर करवाया जाए, तो हम लिखेंगे Cin स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर n। अगर इस प्रोग्राम को मैं स्टेप बाय स्टेप जो है वो कंपाइल एंड रन करके देखूं तो इंटीजर n का मतलब रैम के अंदर एक मेमोरी ऑक्यूपाई कर लें जिसका नाम n है। उसके बाद Cin और स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर ये बता रहा है कि आप आउटपुट स्क्रीन के ऊपर कोई यूज़र से इनपुट लें। तो मैंने कोई इनपुट कर दी लाइक 505, और जैसे ही एंटर प्रेस किया इसका मतलब मेरी इनपुट जो है वो कंप्लीट हो गई, और जो भी वैल्यू मैंने इनपुट की है वो असल में कहाँ पे स्टोर हो जाएगी, n वेरिएबल में। यानी मैं कह सकता हूं कि Cin के साथ अगर मैं स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज करूं तो ये यूजर से इनपुट लेता है, और वो इनपुट जो है वो किसी भी डाटा टाइप की हो सकती है, और उसे हम उसके अप्रोप्रिएट जो है वो डाटा टाइप वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे। यानी इंटीजर वैल्यू लेनी है तो यहाँ पे वेरिएबल भी इंटीजर यूज कर लेंगे, करैक्टर वैल्यू लेनी है तो यहाँ पे वेरिएबल भी करैक्टर ले लेंगे, कोई डेसिमल पॉइंट वैल्यू लेनी है तो यहाँ पे हम फ्लोट या डबल टाइप का वेरिएबल ले लेंगे। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, Cin कब तक वैल्यू लेता है, सिंगल डिजिट लेता है, मल्टीपल डिजिट लेता है, कैसे लेता है, तो Cin तब तक डाटा रीड करता रहता है जब तक हम एंटर प्रेस ना कर दें। लाइक मैंने इनपुट किया 505 यानी 505, और उसके बाद जैसे ही एंटर प्रेस किया तो इसका मतलब मेरी इनपुट कंप्लीट हो गई है, Cin का काम कंप्लीट हो गया है, तो ये स्टेटमेंट हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब अगर हम एक ही स्टेटमेंट में मल्टीपल वैल्यूज लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। उसका तरीका क्या है कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मेरे पास वेरिएबल है लाइक इंटीजर a एंड b, मैं चाहता हूँ Cin a और फिर ऑपरेटर यूज किया स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन b। इसका मतलब यह है कि मैं 2 वैल्यूज रीड करना चाह रहा हूँ, पहली वैल्यू a में स्टोर करना चाह रहा हूँ, दूसरी वैल्यू b में स्टोर करना चाह रहा हूँ। अब मैंने क्या किया, 10 स्पेस 20 एंटर, तो इससे भी मेरी 2 वैल्यूज कंप्लीट हो गई हैं। यानी मुझे इस बात से ये पता चला कि स्पेस जो है
वो भी हमारी वैल्यू की कंप्लीशन की निशानी है। इट मीन्स दो चीज़ें ऐसी हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमारी वैल्यू कंप्लीट हो गई है। नंबर 1 स्पेस, नंबर 2 एंटर। लेकिन सी इन तब तक जान नहीं छोड़ता जब तक आप एंटर प्रेस नहीं कर देते। अगर मैं एंटर की वजह स्पेस देकर 30 लिख देता, ये भी हमें अलाउ हो जाता। मैं स्पेस देकर 40 लिख देता, वो भी हमें इनपुट करना अलाउ हो जाता। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता तब इस सी इन का काम कंप्लीट हो जाता। पहली वैल्यू ए में आ जाती, दूसरी वैल्यू बी में आ जाती, और उससे आगे कोई अगर वैल्यू दी है तो वो सारी जो है वो इग्नोर हो जाती। लाइक मैंने जो है वो प्रोग्राम लिखा इंटीजर x और मैं लिखा सी इन x, और मैंने आउटपुट स्क्रीन पे क्या लिखा 50 स्पेस 100 स्पेस 150 एंटर। जब मैंने एंटर प्रेस किया तो अब मेरी इनपुट कंप्लीट हुई है, लेकिन इसमें से जो पहली वैल्यू है वो 50x के अंदर स्टोर हो जाएगी, बाकी दो वैल्यूज जो हैं वो इग्नोर हो जाएंगी या स्किप हो जाएंगी। इससे एक बात ये भी पता चली कि अगर मैंने यूज़र से स्ट्रिंग रीड करनी है जो कि मल्टीपल वर्ड्स की हो सकती है, यानी जिसमें स्पेसेस भी हो सकती हैं, तो उसमें सी इन स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर अप्रोप्रिएट नहीं है, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कैसे यूज़ करना है। आज हमने सीखा कि सी इन और स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर जो है वो किस तरह यूज़र को हेल्प करते हैं कि वो जो है एक वैल्यू इनपुट कर सके या एक से ज़्यादा वैल्यूज़ इनपुट कर सके। तो इसकी एक एग्जांपल और देखते हैं। ओके जी, एक एग्जांपल प्रोग्राम करते हैं जिसमें एक पूरा प्रोग्राम लेते हैं जिसमें यूज़र से एक वैल्यू रीड करते हैं और उसके बाद उस वैल्यू को प्रिंट करते हैं, और उसके बाद एक दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें दो वैल्यू यूज़र से रीड करते हैं और उसका सम जो है वो कैलकुलेट करके प्रिंट करवाते हैं, ताकि हमें पता चल सके सी इन के साथ कैसे काम करना है। पहला प्रोग्राम जी मेन से स्टार्ट कर रहा हूँ। इंटीजर मेन, वेरिएबल ले लिया जी इंटीजर n, सी आउट एंटर अ नंबर, सी इन n। ऐसा मैसेज जो हम किसी भी इनपुट से पहले लेते हैं उसे हम प्रॉम्प्ट मैसेज कहते हैं। तो हमारी ये प्रोग्रामिंग हैबिट होती है कि जब भी कोई यूज़र से वैल्यू रीड करना चाहे तो उससे रिलेटेड कोई मैसेज प्रिंट कर दें, यानी प्रॉम्प्ट मैसेज प्रिंट करवा दें। उसके बाद मैंने प्रिंट करा दिया सी आउट यू एंटर्ड एंड। अब इस प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप रन करके देखते हैं। ये वाला पार्ट मेरा रैम वाला पार्ट बन जाता है, ये वाला मेरी आउटपुट स्क्रीन बन जाता है, ताकि हम जो है वो स्टेप बाय स्टेप रन करके देखते हैं। इंटीजर n, इसका मतलब रैम के अंदर एक मेमोरी ऑक्यूपाई करें जिसका नाम n है, और ये मेमोरी जो है वो सिर्फ इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकती है क्योंकि n की टाइप इंटीजर है। सी आउट यानी स्क्रीन पर प्रिंट कराएं एंटर अ नंबर है, हमारी आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हो गया एंटर अ नंबर। उसके बाद सी इन और स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, इसका मतलब यूज़र से एक वैल्यू रीड करें और तब तक रीड करते हैं जब तक जो है वो यूज़र एंटर प्रेस नहीं कर देता। मैंने इनपुट कर दिया 1 2 5 एंटर। जैसे ही एंटर प्रेस किया मेरा कर्सर न्यू लाइन पे आ गया और ये 1 2 5 जो है वो एन वेरिएबल यानी रैम के अंदर जो एन वेरिएबल बना था उसमें आ गया। उसके बाद सी आउट यू एंटर, जहां पे हमारा ये कैरिज है या कर्सर है यहां पे लिखा हुआ नजर आया यू एंटर्ड, और उसके बाद एन का मतलब एन वेरिएबल, और एन वेरिएबल के अंदर पड़ा हुआ 125। तो इस तरह से मेरा ये प्रोग्राम रन होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं जी। इस एग्जांपल में दोबारा मेन से स्टार्ट कर रहा हूं। इंटीजर मेन, दो वेरिएबल लेते हैं इंटीजर a एंड b, सी आउट एंटर फर्स्ट नंबर, सी इन a, सी आउट एंटर सेकंड नंबर, सी इन b। यहां तक के प्रोग्राम में मेरे पास दो वेरिएबल बने a एंड b। उसके बाद जो है वो मेरे पास जो है a नाम से एक वेरिएबल जो बना था उसके अंदर डाटा रीड किया, उसके बाद b नाम से जो वेरिएबल बना था उसमें डाटा रीड किया। अब मैं चाहता हूं इन दोनों को सम करके ऐड करके प्रिंट करवाऊं, तो मैं लिखा सी आउट सम इज इक्वल टू a प्लस b। इसे स्टेप बाय स्टेप रन करके देख लेते हैं। पहले की तरह ये वाला पार्ट मैं रैम का रख लेता हूं, ये वाला पार्ट मैं अपनी आउटपुट स्क्रीन का रख लेता हूं।
मेन में आए सबसे पहले इंटीजर ए एंड बी, दो वेरिएबल बन गए, एक का नाम ए एक का नाम बी। मैंने कोई वैल्यू स्टोर नहीं की तो मोस्ट प्रॉब्ली इसमें जो है हमारा आईडी या कंपाइलर जो है वो 0 जो एज ए इनिशियल वैल्यू स्टोर कर देगा। उसके बाद सी आउट का मतलब स्क्रीन पर प्रिंट कराएं, क्या प्रिंट कराएं, एंटर फर्स्ट नंबर। तो हमारी आउटपुट स्क्रीन पर लिखा हुआ नजर आ गया एंटर फर्स्ट नंबर। उसके बाद सी इन के साथ स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है, मींस यूजर से कोई वैल्यू रीड करना चाह रहे हैं। मैंने इनपुट कर दिया 5 और उसके बाद एंटर। इसका मतलब ये 5 किस में स्टोर कर दें, ए में, तो ए में क्या आ गया 5, और इस एंटर की वजह से मेरा कैरेज जो है वो न्यू लाइन पे आ चुका है। फिर सी आउट एंटर सेकंड नंबर, जहां पे मेरा ये कैरेज या कर्सर है वहां से लिखना शुरू करो, क्या, एंटर सेकंड नंबर। तो यहां पे लिखा हुआ नजर आ गया एंटर सेकंड नंबर। फिर सी इन स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, मींस कोई वैल्यू इनपुट करें। मैंने इनपुट कर दिया 7 और उसके बाद एंटर। जैसे ही एंटर प्रेस किया इसका मतलब मेरी वैल्यू कंप्लीट हो गई और वो वैल्यू आ गई बी में। इस एंटर की वजह से कर्सर मेरा जो है वो न्यू लाइन पे आ चुका है। उसके बाद सी आउट सम इक्वल टू, मेरी आउटपुट स्क्रीन पर लिखा हुआ नजर आया सम इज इक्वल टू, और उसके बाद एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है a प्लस बी। ए में है 5, बी में है 7, 5 + 7 12, तो मेरी स्क्रीन पर लिखा हुआ नजर आ गया 12। तो ये था जी इनपुट फंक्शन में हमारा सबसे पहला फंक्शन सी इन। इसकी अगर आपको मजीद कोई चीज़ पूछनी हो तो आप कमेंट में जो है वो लाजमी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।